मेरा मानना ये है कि 16 साल की उम्र कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 14 साल का बच्चा या 16 साल का बच्चा जब इस तरह के क्राइम करता है, रेप करता है या चोरी करता है, तो ऐसा नहीं है वो नासमझ है। अब इंटरनेट है, टीवी है, इनसे फुली एक्सपोज्ड हैं वो लोग और जान के इस तरह का काम करते हैं। कानून है, जिसे जुवेनाइल एक्ट कहते हैं, उसके तहत 18 साल से कम लोगों को कम सजा मिलती है। आईपीसी की धाराएं उन पर लागू नहीं होती। इनके द्वारा किए जा रहे कुकृत्यों को ध्यान में रख करके 18 से उम्र की सीमा जो 16 बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है या प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार किया है, वो सही है। बेहतर हो कि इसे 15 कर दिया जाए। और इस वक्त कॉलर हमारे साथ महेंद्र सिंह जी हैं जयपुर से। बताएं महेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है जैन साहब से। जी जैन साहब, आपसे एक सवाल है दर्शक का। ये जो जे एक्ट है, हेलो जी जैन साहब सुन रहे हैं आपको? ये जो जे एक्ट है, इसके अंदर ऐसा है कि 16 साल और 18 साल के बीच के आदमी को या बच्चे को जी फांसी की और उम्र कैद की सजा नहीं दी जाएगी। जी तो कुछ क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो आज इस हिंदुस्तान में इस उम्र के इतने बच्चे हैं जो कि 10-5 लाख के लिए, तो क्या कहूँ, मैं कहता हूँ कि 10-15 हजार के लिए आदमी को मार सकते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है महेंद्र सिंह जी। जैन साहब, ये इस तरह के मामलों को लेकर क्या कहेंगे? शुरुआत में आपने जिक्र भी किया जिस तरह से इन मामलों में इजाफा हुआ है। देखिए, जहाँ तक जो आपने जैसा एग्जाम्पल दिया कि ये हायर्ड मर्डरर 16 से 18 साल के हों, पर ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं कि जहां 16 से 18 वर्ष की उम्र के लोगों ने एज ए हायर्ड क्रिमिनल काम किया हो। और निश्चित रूप से जो फांसी की सजा है वो तो वैसे भी जो नॉर्मल क्रिमिनल्स हैं उनको भी रेयर टू रेयर केसेज में दी जाती है। तो निश्चित रूप से एक 16 से और 18 वर्ष की उम्र के बीच का आदमी कम से कम रेयर टू रेयर की कैटेगरी में तो उसको नहीं रखा जा सकता। जहाँ तक आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, ये एक डिस्प्यूटेड प्रश्न है कि जहाँ गंभीर अपराध है उसमें यदि आजीवन कारावास की सजा उसे नहीं दी जाए तो क्या सजा दी जाए, क्योंकि आजीवन की कारावास की सजा भी हिंदुस्तान में 16 या 15 साल के बाद लगभग समाप्ति हो जाती है। मैं मनस्वी के पास आऊं, उससे पहले निशा जी मैं आपके पास आऊंगा। आपसे जानना चाहूंगा कि महिला अत्याचारों से जुड़े कई मामले आपके सामने आते हैं, क्या इन दिनों इजाफा हुआ है कि ऐसे मामलों में किशोर अपराधी ज्यादा हो? हाँ, बेशक इसमें वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ सवाल एक उठता है कि कानून तो झट से पारित हो जाता है या बन जाता है। हम बच्चों को ऐसे अपराधों में नहीं जाएं, उसके रोकने के प्रचार प्रसार के हमारे तरीके क्या हैं, सरकार का क्या साधन है, क्यों नहीं रोका गया, क्यों नहीं इस तरह का उनको जानकारियां दी गई कि ये अपराध करोगे तो आपके साथ ये सजा मिलेगी। इस तरह का कोशिशें ही नहीं की गई हैं। कानून पहले उठा के लाने से कोई इतना मतलब नहीं था, उसको रोकने के प्रावधान पहले होने चाहिए थे। उस तरह के प्रयास नहीं हुए। अपराध हो गए उसके बाद ये सजा होगी, ये तो तय है, लेकिन उस लेवल के काउंसलिंग या एजुकेशन की जो बात आपने की है वो नहीं रोका कैसे जाए? स्कूल के लेवल पे, गांव के लेवल पे, गली के लेवल पे, और 15-16 साल के बच्चे जिस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं वहां रोकने के प्रावधान और प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए था। इस तरह के मामलों को स्कूली कोर्सेज में भी आपके हिसाब से शामिल कर लिया जाना चाहिए। प्रदीप, प्रहलाद अठवाल जुड़े हैं जयपुर से। बताएं प्रहलाद जी, क्या कहना चाहते हैं? मेरा निवेदन था जी कि ये जो आपका सवाल है कि 16 साल की उम्र का, ये समस्या का समाधान नहीं है। जी हेलो जी सुन रहे हैं आपको, बताएं। हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपको शायद ध्यान होगा पहले पिक्चरों में जी ये प्रतिबंधित फिल्मों पे और एक तो एडल्ट के लिए वो सर्टिफिकेशन की का जिक्र आप कर रहे हैं प्रहलाद जी, कहीं ना कहीं आप इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ है मनोवैज्ञानिक मनस्वी। लगातार इस तरह की राय हमारे सामने आ रही है कि खास तौर पर किशोर वय उम्र में अगर कोई अपराध के लिए प्रेरित होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई मीडियम होता है, मीडिया से जुड़ा हुआ। क्या ये बात इफेक्टिव है? इस पर भी इस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान हो जिससे उन पर लगाम कसी जा सके, सेंसरशिप को डेवलप किया जा सके? देखिए, अगर आप बात करें तो आप व्यूअरशिप अगर देखें तो ज़्यादातर व्यूअर्स जो बड़े हैं वो बड़े हैं या तो यंग एडल्ट्स, एडोलसेंट्स या विमेन।
ये ही हैं जो कि किसी भी चैनल के मैक्सिमम टीआरपी को, ग्राफ को, जो ज़्यादा से ज़्यादा एसएमएसेस को बढ़ावा देते हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक कैप्टिव ऑडियंस है आपकी, जिसको आप टारगेट करते हो। जब आप उसको टारगेट कर रहे हैं तो आपके किस प्रकार के कंटेंट होने चाहिए उसके ऊपर कहीं ना कहीं गौर करना बनता है जी। अगर वो उनकी मनोभावनाओं को बढ़ाने वाले हैं या उद्वेलित करने वाले हैं तो फिर जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं, जो आपने अभी जो सेंसरशिप का मुद्दा उठाया, तो सेंसरशिप को उसमें भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि क्या ये प्रोग्राम फिर आगे और लोगों तक जाना चाहिए। अगर उसमें द्विअर्थी मजाक हैं उस प्रोग्राम में जो कि कहीं ना कहीं उसकी मनोभावना को दूषित करते हैं, जो आमतौर पर आजकल देखने को भी आते हैं, देखने को मिलते हैं, या जेस्चर्स हैं, और उसके बाद में आप सिर्फ एक लाइन चैनल के नीचे लिखते हैं कि अगर किसी कंटेंट से आपको एतराज़ है तो कृपया फ़ोन करके बता दें, पर उसकी जो सेल्फ एनालिसिस और साथ साथ एक आधिकारिक तौर पर उसकी कहीं ना कहीं उसकी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि किशोर उसको बताएगा, पर कहीं ना कहीं अनुकरण कर सकता है उसका, क्योंकि उसकी मानसिकता इतनी परिपक्व नहीं है कि वो समझ सके कि क्या ये द्विअर्थी शब्द उसके लिए उचित हैं। उचित तो किसी के लिए नहीं है, पर बाकी लोग जो परिपक्वता रखते हैं वो जानते तो हैं कि कहाँ वो चीज़ काम नहीं होनी चाहिए, क्या सामाजिक परिवेश में किस प्रकार से होना चाहिए, वो उसको नहीं समझता। रचोया साहब, पहले आप इस तरह के मुकदमों को खुद फेस किया करते थे, आपके सामने ऐसे मुकदमे आया करते थे, लेकिन अब जब आप किसी को पुलिस अधिकारी को ट्रेंड कर रहे होते हैं तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप उठाया करते हैं। क्या लग रहा है 10 साल में इजाफा हुआ है, कुछ पुलिस के सामने भी परेशानियां हुई हैं? देखिए, इसमें इस एक्ट में मुख्यतः 2 मेन चीज़ें हैं। एक तो एज फैक्टर है, दूसरा जो अपराध है उसकी श्रेणी का है, और तीसरा फैक्टर ये मानता हूँ कि जो बोर्ड है, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया है, ये 3 मुख्य चीज़ें इस एक्ट में। जी, पहली चीज़ तो ये कि जो है, मैं यदि बोर्ड के संबंध में कहूँ, एज के संबंध में कहूँ, भारतवर्ष के अंदर गांव के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी कईयों की जो है जन्मपत्री ही नहीं बनती, स्कूल सर्टिफिकेट नहीं करना बनते। तो ऐसी परिस्थितियों में एज का डिसाइड करने का ये बोर्ड को अधिकार दिया है, ये अच्छा किया, क्योंकि हर मामला अदालतों के अंदर हम लेते जाएंगे तो अदालतों में तो रोज़ तारीखों पे तारीख करना पड़ रही हैं। वो जो किशोर है या बालिग है वो हवालात में बंद पड़ा है, या जो है और जो है कहीं बंद पड़ा है। इसलिए इस सिविलाइज सोसाइटी में हर चीज़ अदालत को नहीं दी जानी चाहिए। अदालतों की भी अपनी सीमाएं हैं, नंबर 1, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर जो गांव के अंदर लोग रहते हैं, जुवेनाइल बोर्ड के पास है अधिकार, वो अधिकार अच्छा किया देख करके। हर चीज़ हम कोर्ट के अंदर ले आए, और हर चीज़ हर एक्ट में डिफाइन नहीं हो सकती। ये बेसिकली सरकार का क्या सजा का अधिकार हो। मैं एक बात करूं सर, इतनी देर से जो हमारी चर्चा चल रही है, ऐसा लगता है कि ये सारी चर्चा जो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2014 आया है, इसके 2 प्रावधानों तक सिमट के रह गई। ये कि जो गंभीर अपराध है उनमें जो 16 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनकी सजा क्या की जाए, जबकि ये एक बहुत व्यापक कानून आया है। ये पहले बार ऐसा व्यापक कानून आया है जिसमें हर पुलिस स्टेशन पर एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। वो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर पुलिस का एक स्पेशली ट्रेंड पुलिस ऑफिसर होगा, जिसका काम बच्चों के विरुद्ध अपराधों को रोकना होगा, उन अपराधों के विषय में डिफरेंट यूनिट्स को कॉर्पोरेट करना होगा। और ये केवल नहीं, एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी पुलिस अभी जुवेनाइल्स को डील करने में ट्रेंड नहीं है। इसके अलावा इतने सारी नई चीज़ें इसमें डाली गई, बच्चों से भीख मंगवाने वाले जैसे काम, बच्चों से वेडिंग करवाने वाले जैसे सामान बिकवाने वाले काम, अपाहिज बच्चों को तंग करने वाले काम, बच्चों को क्रूरल्टी घर में चाहे पेरेंट्स करें या स्कूल में करें, बच्चों को कॉर्पोरेट पनिशमेंट दिया जाए, उसमें बच्चों की रैगिंग हो, इस तरह के सब चीज़ों को पहली बार एकजाई करके दंडनीय बनाया गया बच्चों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों को रोकने के मामले में। पर हमारी सारी चर्चा सिमट के रह गई है 16 से कि 18 साल के बीच के गंभीर अपराधों तक सिमट के। दरअसल ये दामिनी के बाद जिस तरह से ये मामला उठा, उसके बाद ये एक मामला ऐसा था कि गंभीर अपराधों को लेकर किस तरह से ध्यान आकर्षित किया गया, सरकार ने क्या पहला एक्शन लिया, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता हो गई। ये हो सकता है, पर जैसे बार बार ये बात आ रही है कि हम बच्चों को ट्रेंड नहीं करते, ऑफिसर्स ट्रेंड नहीं होते, इसको रोका, तो शायद इसी उद्देश्य से चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति की जा रही है। लेकिन वो कितना कारगर काम कर पाएगी, और उसकी
क्योंकि मैंडेटरी किया गया कि हर पुलिस स्टेशन पर एक एएसआई रैंक का ऑफिसर होगा जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होगा, चाइल्ड स्पेशल यूनिट्स बनाई जाएंगी, स्पेशल ट्रेनिंग्स उनकी की जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा सवाल है कि हमारी राजस्थान पुलिस में एएसआई अगर अब बात की जाए तो भर्तियां लगातार की जा रही है, उसके बावजूद भी आज 25,000 के आसपास पद खाली बताए जाते हैं। धनराज नागौर से कॉलर जुड़े हैं, बताएं धनराज जी क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है कि ये ना कि जो इनको तो है ना उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, एक तो कि ये ज्यादातर है कि गाँव की लड़कियों का फायदा उठाते हैं। जी शुक्रिया आपका बिग फाइट से जुड़ने के लिए। एक और राय हमारे सामने आई, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आखिरी दौर में बातचीत करेंगे और किस तरह से कारगर कानून बन सकता है, पुलिस का क्या रोल हो सकता है, सोसाइटी किस तरह से इस रोल में अपनी भूमिका अदा कर सकती है, इस पर बात की जाएगी। बने रहिए, ब्रेक का वक्त है। सजा नहीं मिलेगी जिससे वो सरेआम ये काम करते ही जाएंगे, और उससे सजा मिल जाएगी कि 16 साल के मतलब बच्चों को भी सजा मिलती है जो ये काम अत्याचार कर रहे हैं, तो बहुत मतलब कि उसमें कमी हो जाएगी, और कमी होने के साथ उन लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम है। मेरे को ये लगता है कि सरकार ने सबसे अच्छा कदम उठाया है कानून व्यवस्था के लिए। शारीरिक ढंग से ये सबसे अच्छा कदम है कि 16 साल के बच्चे को बच्चा नहीं बोल सकते, कि अगर वो दुष्कर्म करता है तो वो बच्चा नहीं होगा, वो बहुत बड़ा कहलाएगा, और उसने अगर वो ऐसा काम कर सकता है और उसको सजा मिल रही है तो ये सबसे अच्छा कदम है कि सरकार ने ये उठाया है। ऐसे बहुत हिंसक घटनाएं हो रहे हैं जहां 18 साल के करीब के बच्चे या 18 साल से थोड़े से कम के बच्चे ऐसे घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, जैसे रेप, मर्डर, लूट मार, इस प्रकार की चीजें। तो एक सोच आने लग गई थी समाज के अलग अलग वर्ग से कि क्या जुवेनाइल एक्ट के तहत लोग ऐसे हिंसक घटना करके भाग जाएं या निकल जाएं। तो सरकार ने इन सब को मद्देनजर रखकर ऐसे चेंजेस लाने के लिए निर्णय लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन कम होगी और इंसाफ ज़्यादा मिलेगा। जो शिकार हो रहे थे और जो लोग सोचते थे कि भाई कोई भी जुर्म किया जाए, कितना भी बेरहमी से किया जाए, उनको सज़ा नहीं होगी, अब वो स्थिति बदल जाएगी। इसी से जुड़े मुद्दे पर आज हमारा सवाल था कि क्या 16 साल के बलात्कारियों पर कड़े फैसले लेने में छूट से दुष्कर्म रुक जाएंगे। आपकी राय जानना चाहा हमने। 76% दर्शक मानते हैं कि हाँ जुर्म में कमी आएगी, और 24% दर्शक इस सवाल से इत्तेफाक नहीं रखते। रचोई साहब, मैं आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले जैन साहब ने कहा कि पुलिस का भी इसमें एक बड़ा रोल दिया गया है। जब ये संशोधन पारित हो जाएगा संसद से, हमारे जब कानून लागू हो जाएगा, उसके बाद हर थाने में ये बदलाव किया जाएगा। एएसआई स्तर पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़े अधिकारों के प्रति भी सचेत हो और उन अधिकारों के लिए काम करे। क्या ये आज के मौजूदा सिनेरियो में संभव हो पाएगा? देखिए, हमारी जो पुलिस है, भारत की जो पुलिस है, ये बेसिकली पुलिस एक्ट 1861 के तहत कायम किया, जबकि उस टाइम में हम लोग की स्थिति अलग थी। अब ये देश आज़ाद हो गया, इसलिए सिटीज़न पुलिस बनानी पड़ेगी। ये सिटीज़न पुलिस का जो कंसेप्ट इस एक्ट में आया है, ये बहुत बढ़िया है। इसमें टाइम जरूर लगेगा, पुलिस को ट्रेन करने में टाइम लगेगा, परंतु पुलिस को अपना रोल जो है समाज के प्रति उसका जो दायित्व है वो कानून में करना जो बांध दिया गया है। जी, ये बड़ा अच्छा एक्ट लाए। मेरे ख्याल में इस एक्ट की कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अब वैसे बुराई ढूंढने चाहें तो हर चीज में करना बुराई है। मतलब एक पहल, अच्छी पहल, आपके अच्छी पहल है ये, पुलिस के लिए भी अच्छी है। आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है जो पुलिस का कॉन्सेप्ट इसमें रखा है शायद बहुत अच्छा होगा अगर जिस एएसआई की वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाए, जिसके जिम्मे ये काम सौंपा जाए, उसको पूरी तरह से इस बात की भी आज़ादी मिले कि इसके अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं देखेगा। हमारे अभी भी बाल सुरक्षा अधिकारी थानों के अंदर बनाए गए हैं, नेम प्लेट लगी हुई है, एक टेबल लगी हुई है, लेकिन उस पर बैठने वाला नदार्द है।
वो किसी ना किसी और ड्यूटी के अंदर लिप्त हैं। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की चीज़ें इस एक्ट के अंदर डाली गई, इन प्रावधानों में डाली गई, तो उनको फ्री हैंड छोड़ा जाए और वो सिर्फ और सिर्फ यही काम देखें, तब तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। बच्चे भी वहाँ मदद के लिए जाएंगे, जो आपराधिक प्रवृत्ति के उसमें भी थोड़ा कुछ गति आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ वो कागज़ों तक और उसी एक्ट तक ही सीमित रह जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा मैं नहीं देखती हूँ। जी मनस्वी, क्या पुलिस की भी ट्रेनिंग साइकोलॉजिकल लेवल पर होनी चाहिए? किसी तरह से उनको लिटरेट किया जाना चाहिए कि किस तरह से इस मामलों में पेश आए, और साथ साथ जो ट्रेनिंग की बात की गई है वो फिर इसमें एड ऑन हो सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जो भी ट्रेनिंग है, अगर हम स्पेशल ग्रुप जो हैं, विमेन हैं, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन हैं, ये लोग स्पेशल ग्रुप हैं जिनके लिए स्पेशल अटेंशन और एक सेंसिटिविटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटीज़ होती हैं। तो उस लिमिटेड कैपेसिटी को समझते हुए उसके हिसाब से प्रश्न पूछना, उसके हिसाब से उनको बताना, उनको सहज करके उनसे बात करना, इस प्रकार की सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग और एक प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप करना। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एटीट्यूड डेवलप करना, एटीट्यूड डेवलप करने के बाद गाइडलाइंस फ्रेम करना कि किस प्रकार से वो चीज़ें की जाएंगी। उनको एक बार मनोवैज्ञानिक तौर पे सबको पढ़ा जाना चाहिए, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, और उसके बाद उसको निशा जी ने जिक्र किया था कि स्कूल्स में भी कम से कम बच्चों को इस बारे में अवेयर किया जाए कि उनके लिए किस तरह के कानून हैं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं अवेयरनेस हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ होती है। अवेयरनेस हमेशा एक आपके मन में सोच लाती है, लेकिन जहाँ तक एक केवल मेरे को इस बात की एक थोड़ी सी जो एक मन में एक वो रही है, वो ये रही है कि कहीं ओवर डाइल्यूशन चीज़ों को डाइल्यूट तो नहीं कर देगा, क्योंकि कई बार हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन किल्स द एंटायर इसेंस। कई बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने से उसका जो इसेंस है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बारे में हमें ज़रा संजीदगी से सोचना चाहिए, उसके बारे में हमें उसको प्रिजर्व करते हुए अगर हम कोई नई चीज़ ला रहे हैं तो हमें जाहिर रूप से उसको बहुत तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए। जैन साहब, आपने जैसा कि जिक्र किया कि इसमें दोनों तरफ से क्राइम अगेंस्ट जेन्युइन और उसके साथ साथ जो जेजे एक्ट की बात की गई है कि उसमें जो क्राइम करने वाले हैं दोनों को लेकर राय शामिल की गई है और उसको लागू करने की बात की गई। लेकिन इसको और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, जिन मुद्दों की ज़रूरत है फिलहाल? देखिए, ये जो है अभी एक्ट आया है, इस एक्ट को लागू कैसे किया जाएगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इससे रिलेटेड रूल्स अभी तक नहीं आए। अगर प्रॉपर तरीके से बोर्ड बने, जैसे बोर्ड का प्रोविजन है कि उसमें एक्सपर्ट जो बच्चों के क्षेत्र में एक्सपर्ट हो, ऐसे मेंबर्स हो। यदि राजनीतिक मेंबर्स की बनाई जाए, एक्सपर्ट मेंबर्स उसमें बनाए जाए। साथ ही जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स बन रही हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड बने और उनको वापस लगाया जाए। ऐसा नहीं कि किसी पनिशमेंट के लिए किसी ASI को बिठा दिया जाए, जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर हो, उससे दूसरे काम 10 तरीके से कराए जाए। साथ ही जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स बनाए जा रहे हैं वो वास्तव में चाइल्ड वेलफेयर के बनाए जाए। ऐसा नहीं है कि काम करने वाले SDM और कलेक्टर को ड्यूटी दे दी जाए कि ये पूरे जिले के लिए बैठ गया जिसके पास 1000 काम ऐसे ही है। तो इसको लागू होने में यह एक अच्छे रिजल्ट दे जाएगा। अदरवाइज इस एक्ट का भी वही हाल होगा जो और सारे कानूनों का, महिला को संबंधित, बच्चों से संबंधित का हो रहा है। और संशोधन कहाँ किया जा सकता है? इसमें जो कानून में संशोधन अभी आया, क्योंकि ऐसा लगता है कि काफ़ी डिटेल डिस्कशन के बाद प्रॉपर किया, जिसमें सेक्शन 14 में फिर क्लैरिटी की जरूरत है कि किन बच्चों को, किन 16 से 18 साल की उम्र की ट्रायल किस कोर्ट में की जाए। इसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है, और ये क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ये डिस्क्रिशन जो छोड़ा गया है ये एक बड़ी भारी प्रॉब्लम इस मामले में पैदा कर सकता है, मामलों को लंबा कर सकता है, जिसमें इसमें संशोधन की आवश्यकता है। चलिए, एक बड़ी राय हमारे सामने आई। जिस तरह से मुद्दे की बात की गई, जुर्म को लेकर कोई उम्र नहीं, लेकिन ये बात आगे खुलकर आई, जैसा कि जैन साहब ने बताया कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बाल संरक्षण की बात की गई है। आज की चर्चा में इतना ही। खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते गीत आपके लिए। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इसके जरिए आप ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट हो सकते हैं। नमस्कार।